इस गांव का नाम कालिकापुर है। ये कालिकापुर गांव एक शापित गांव है। रतनदा, आज 7 साल हो गए हैं, फिर भी इस गांव का श्राप किसी भी तरह से दूर नहीं हो पाया। पुराने दिनों की बातें याद आते ही मन अजीब सा उदास हो जाता है। बिल्कुल सही कहा बिमल। इस गांव को छोड़कर कितने लोग चले गए, कितने साल हो गए, वे कभी इस गांव में लौटकर नहीं आए। आज हम कुछ ही घरों के साथ यहाँ रह रहे हैं। एक समय था जब इस कालिकापुर गांव में शहर से कितने लोगों का आना जाना लगा रहता था। वो भी एक समय था दादा, गांव के हर आदमी के घर में अनाज से भरा गोदाम था। गौशाला में गाय भैंसें भरी रहती थीं, तालाब में मछलियां भरी रहती थीं। वो एक अलग ही समय था। शाप समझा तू? शाप, उसी ब्राह्मण का शाप। ब्राह्मण का शाप क्या इतनी आसानी से चला जाता है रे? शाप बहुत भयानक चीज है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजा भी इस शाप से छुटकारा नहीं पा सके। ठीक है रतनदा, आज यहीं तक रखते हैं, फिर किसी दिन कहानी होगी। अब घर जाना है, मालिक का हुक्म है। लोहे के टुकड़े पीटकर 5 कड़ाही बनानी है। आज शरीर बहुत कमजोर लग रहा है, कैसे लोहे के टुकड़े पीटूंगा भगवान ही जाने। चंपा, क्या तुम मेरा थोड़ा सा काम कर दोगी? कहने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। अगर माँ इस बात को लेकर झगड़ा करे तो? समझ गया समझ गया, तुम्हें लोहे पीटने के काम में मेरी मदद करनी होगी, है ना? कितनी बार तो कहा है, अकेले अकेले वो काम करने में बहुत तकलीफ होती है। आज मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन अगर माँ को पता चल गया कि तुम लोहे के काम में मदद कर रही हो तो वह जरूर झगड़ा करेगी। शादी के बाद से ही तुम्हारी माँ ने मुझे न जाने कितनी बातें सुनाई हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से यह गांव अभिशप्त है। इसी बात को लेकर मुझे कम बातें सुननी पड़ी हैं क्या? मैं भी सामने से कुछ नहीं कहती। जानती हो चंपा, जब भी गौशाला की ओर देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। हमारे पास कितनी गायें थीं, खेतों से कितनी फसल आती थी, कितना अच्छा खाना पीना था। तुम्हारी शादी के बाद तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई। पुराने दिनों की बातें सोचोगी तो और भी ज्यादा मन उदास हो जाएगा। एक दिन देखना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम इस काम पर ध्यान दो। उफ गिन्नी, अब और नहीं हो रहा। ये गर्मी सच में बहुत बढ़ गई है। ज्यादा देर तक लगातार काम करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, अब तुम्हें ये काम और नहीं करना है। बाकी लोहे के टुकड़े शाम को पीट लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरा भी काम हो जाएगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। ठीक है चंपा, ऐसा ही होगा। एक काम करो, मुझे थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है। लो, ठंडा पानी लो। चिंता मत करो, मैं कह रही हूँ ना, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पानी पीकर बहुत आराम मिला। तुम्हारी बात सच हो जाए गिन्नी। काश एक दिन सब ठीक हो जाए। अपनी बेटी को भी अच्छा बुरा कुछ खिलाने को नहीं दे पाते, देंगे भी कैसे? खेत की फसल कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। हाँ, अपनी बेटी को मछली, मांस, अंडा कुछ भी अच्छा नहीं खिला पाते। क्या करें, गांव में जो अभिशाप है, यहाँ कुछ भी तो नहीं मिलता। माँ, तुमने मुझे बुलाया था, कुछ जरूरत थी क्या? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो अपनी पत्नी को लेकर आंगन के पीछे कुछ खट्टर पटर कर रहा था। क्या सोचा था कि मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी? देख बेटा, एक बात तुझे बता रही हूँ। जिस महीने तेरी शादी हुई थी, ठीक उसके अगले महीने, आज से 7 साल पहले, उस ब्राह्मण के श्राप से यह गांव सचमुच अभिशप्त हो गया था। तूने अपनी पत्नी को फिर से इस काम में हाथ लगाने दिया है। इसी छोटे से काम पर ही हमारा घर परिवार चलता है। माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये सब अंधविश्वास मन में मत लाओ। इसमें चंपा की कोई गलती नहीं है। देख बेटा, थोड़ा सा उबला हुआ चावल खाकर और कभी कभी चावल के साथ थोड़ा सा नमक मिलाकर ही हमारा घर चलता है। तो इस काम में तेरी पत्नी हार्दिक, यह मुझे पसंद नहीं है। अगर यह काम भी चला गया तो फिर हम क्या खाएंगे? हे भगवान, चंपा को लेकर माँ के मन में जो अंधविश्वास है वह जल्दी से जल्दी दूर हो जाए ठाकुर।
देखो बहू, तुम्हें एक बात साफ साफ बता रही हूँ। तुम मेरे बेटे के काम में किसी भी तरह की मदद नहीं करोगी। जैसे भी हो उसे अपने तरीके से ही करने दो। लेकिन माँ, आपके बेटे को तो तकलीफ होती है। इस गर्मी में लोहे को पीटकर लोहे की चीजें बनाते हुए उसे बहुत कष्ट होता है, इसलिए तो मैं उसकी थोड़ी मदद कर रही थी। नहीं, तुम खोका की किसी भी तरह से मदद नहीं करोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हाथ वहां लगे। जितना थोड़ा बहुत खाकर पीकर जी रहे हैं, अब लगता है वह भी चला जाएगा। मुझे पता है माँ, आप मुझे अपशकुनी मानती हैं, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानती कि आपको कैसे समझाऊं। बाबा, बाबा, मुझे मामा के घर ले चलो। यहाँ रहना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मामा के घर जाने पर मैं मछली, मांस, अंडा खा सकती हूँ, लेकिन मिन्नी। अभी तो तुम्हें ले नहीं जा सकता। मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाएगा तब मैं जाऊंगी। मामा के घर जाने पर कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट खस्सी का मांस खाने को मिलता है, और यहाँ रोज उबला हुआ भात मुझे अच्छा नहीं लगता खाने में। सब कुछ मेरे ही नसीब में है। मैं तुम्हें यहाँ कुछ अच्छा खाने को नहीं दे सकती। इस गांव का अभिशाप कब दूर होगा, भगवान ही जानता है। माँ, घर आए 2 दिन हो गए। पेट में कुछ भी खाने को नहीं मिला। क्या थोड़ा कुछ खाने को दे सकती हो माँ? कोई है घर में? इस बूढ़े आदमी को थोड़ा कुछ खाने को दोगे बाबा? आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। गरीब ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगकर खाता है। आज 2 दिन हो गए, कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिला। इसलिए सोच रहा हूँ अगर थोड़ा कुछ खाने को दे दो तो। पेट भर जाएगा। हे भगवान, इस दोपहर के समय एक वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर आए हैं, उन्हें कैसे मना कर दूं? हांडी में जो मेरा हिस्सा बचा है वही दे देती हूँ। आइए बाबा, अंदर आइए। ये खाकर मुझे बहुत संतुष्टि और संतोष मिला। मैं जानता हूँ माँ, तूने अपना हिस्सा मुझे दे दिया है, लेकिन बाबा आप। आपको कैसे पता चला कि मैंने अपना हिस्सा आपको खिला दिया है? मैं सब जानता हूँ रे माँ, मैं सब जानता हूँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे इस गांव में भेजा था और कहा था कि अगर कोई महिला निस्वार्थ भाव से मुझे भोजन कराएगी तो वह जो भी चाहेगी मैं उसे वही दूंगा। कौन है बाबा? आपके गुरुदेव कौन है? हैं, मेरे गुरुदेव वही हैं जिनके श्राप से यह गांव 7 साल पहले अभिशप्त हो गया था। जानती हो माँ, उस दिन उन्होंने इस गांव को श्राप क्यों दिया था? नहीं बाबा, मुझे तो किसी ने उस श्राप का कारण कभी नहीं बताया। उस दिन था बैशाख महीने की पूर्णिमा। मेरे गुरुदेव घूमते घूमते इस कालिकापुर गांव में आ पहुंचे। उन्होंने कई घरों में पानी मांगा था, लेकिन उन्हें थोड़ा सा भी किसी ने नहीं दिया। वह मजबूर हो गया श्राप देने के लिए। गुरुदेव की बात के अनुसार 7 साल बाद अगर उनका कोई शिष्य कालिकापुर गांव में आकर पहुंचे और कोई साधु या महिला निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे तो यह गांव मुक्त हो जाएगा। इसका मतलब आज से यह गांव श्राप मुक्त हो गया। सुन बेटा, तुझे एक काम करना होगा। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन हाँ, मैं तुझे 2 चीजें दे रहा हूँ। इनके माध्यम से अगर तू कर सके तो गांव कल से ही श्राप मुक्त हो जाएगा। गुरुदेव की बात के अनुसार बरगद के पेड़ के नीचे मैंने इस लकड़ी में आग जला दी। अब मुझे वही 3 काम 7 बार करने होंगे और आशा तक यह लकड़ी में जलती आग दिखनी चाहिए। बस तभी मैं इस गांव को श्राप मुक्त कर पाऊंगा। चलो, अब जल्दी से चलो। गुरुदेव ने चंपा से कहा था कि खेत में 7 बार हल चलाना, तालाब में 712 बार डुबकी लगाना, और मंत्र पाठ किया हुआ जल लेकर गौशाला में 7 बार लेप करना। ये सब गुरुदेव की कृपा है। देखो बाबा, लकड़ी की आग अब भी जल रही है। इसका मतलब है कि गुरुदेव की बातों के अनुसार अब यह गांव अभिशाप मुक्त हो जाएगा।
मुझे माफ कर दो बहू, मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत बुरी बुरी बातें कह दी थीं। आज तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही यह गांव जो 7 साल से अभिशाप में था, आज अभिशाप मुक्त हो गया। चलो बाबा, जैसा कहते हैं अंत भला तो सब भला। अंत भला जिसका, आखिरकार सासू माँ की टिप्पणी भी मिल गई। देखा माँ, मैंने कहा था ना, हमारी चंपा बहुत ही भाग्यशाली बहू है। भगवान की अपार कृपा से अब इस गांव में अनाज के भंडार भरे रहेंगे, गौशाला में ढेर सारी गायें होंगी और तालाब में मछलियां भरी रहेंगी। मैं अपनी बेटी को अच्छा बुरा सब कुछ खिलाने पिलाने में सक्षम रहूंगी। यह सब ब्राह्मण देवता के आशीर्वाद से हुआ है। सुनो, रतन दा के घर जाओ, चामेली से कहो कि उसे थोड़ी देर के लिए भेज दे। आज खाने पीने का शानदार इंतजाम होगा। नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी, आज ही मायके चली जाऊंगी। कुछ भी अच्छा बुरा खा ही नहीं पाती, रोज वही सादा चावल अच्छा नहीं लगता। बाबा, चामेली बौदी, साग चावल नहीं खाना है। हमारे घर में खाने पीने का बड़ा इंतजाम हो रहा है। चंपा दीदी को बुलाया गया है। यह गांव अब पूरी तरह से मुक्त हो गया है। सब वहीं जाकर सुनो। सच कह रहे हो दादा, सच में कितनी खुशी हो रही है। जा रही हूँ, अभी चंपा के पास जाती हूँ, सब कुछ सुनना है। हाँ हाँ। पूरे गांव के चारों ओर सुनहरी फसलें हैं, तालाब में भरी हुई मछलियां हैं और गौशाला में ढेर सारी गायें हैं। अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। सच में दीदी, तुम्हारे मुंह से सब कुछ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। आज सब मिलकर कितना अच्छा अच्छा खाना खा पाएंगे। ये सब भगवान की लीला है, समझी? वो जैसे परीक्षा लेते हैं, वैसे ही परीक्षा का फल भी देते हैं। मेरी बेटी और तुम्हारा बेटा दोनों को बकरी का मांस कितना पसंद है ना? चलो, अब इतने दिनों बाद उन्हें अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला पाऊंगी। इसके बाद कालिकापुर गांव के सभी लोग उस दिन बहुत सुंदर भोजन करने लगे और इसी तरह उस गांव के हर दिन खुशी और उत्साह में बीतने लगे।